जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे रविवार की कहानी। रविवार यानी सूर्य भगवान का वार। तो चलिए जल्दी से कहानी सुन लेते हैं। एक दिन की बात है, सूर्य भगवान के दरबार में भी दो दो चूल्हे जलने लगे, क्योंकि उनकी पत्नी आ गई थी जिनका नाम था रन्ना दे। अब उनके घर में भी भेदभाव होने लगा। सूर्य देव जी की जो माता जी थी वो दो चूल्हे जलाती और दोनों पे अलग अलग चीज़ पकाती। एक पे खीर बनती और तो दूसरे पे राबड़ी बना करती थी। वो हमेशा ही दो थाली परोसती। सूर्य देव जी के लिए तो खीर की थाली और रन्ना देव जी के लिए राबड़ी की थाली। अब राबड़ी पी पी के रन्ना देव जी की स्थिति बहुत बेकार हो गई। वो तो बहुत क्षीण हो गई, बहुत दुर्बल हो गई। एक दिन जब सूर्य भगवान ने उनको देखा कि वो तो बहुत कमज़ोर हो गई है, तो उनसे पूछा कि अरे भाई ऐसा क्या हुआ, मेरी माताजी इतना खीर वगैरह खिलाती हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, और फिर भी तुम्हारी ये स्थिति कैसी हो रही है, तुम इतनी दुर्बल कैसे हो रही हो, इतनी कमज़ोर कैसे हो रही हो। तो रन्ना देव जी ने कहा कि भाई खीर तो आप लोगों के लिए बनती है, मेरे लिए खीर कौन बनाए, मुझे तो राबड़ी मिलती है और राबड़ी का असर तो ऐसा ही होगा। अब मुझे तो खारी लवण जैसी राबड़ी का असर तो ऐसा ही होगा ना, शरीर तो दुबला पतला ही होगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि भाई ऐसी बात तो हमारे घर में तो नहीं हो सकती है। हमारे घर में अगर ऐसा होगा तो संसार क्या करेगा, संसार तो हम ही से शिक्षा पाता है, और हमारे घर के अंदर बहू के अंदर इतना व्यवहार में भेदभाव रखा जाएगा तो संसार वाले क्या करेंगे, जगत में क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो इस बात को मान ही नहीं सकता, मेरे घर के अंदर तो बिल्कुल भेदभाव नहीं होता होगा बहू और बेटों के बीच में। तो रन्ना देव जी ने कहा कि भाई नहीं होता होगा तो आप खुद देख लेना। सूर्य भगवान ने कहा ठीक है भाई, कल सुबह जब मैं खाना खाऊंगा, उगने जाऊंगा उससे पहले, तब मैं देख लूँगा, परीक्षा कर लूँगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। दूसरा दिन हुआ, सूर्य देव जी की माता जी ने एक में खीर बनाई और एक में राबड़ी बनाई, दो थालियाँ परोस दी। एक सूर्य भगवान के आगे खीर की थाली रख दी और रन्ना देव जी के आगे राबड़ी की थाली रख दी। तो जैसे उनकी माताजी कोई काम में लगी तो सूर्य भगवान ने थाली को उल्टा पलटा कर दिया, यानी रन्ना देव जी को अपनी थाली दे दी और उन्होंने रन्ना देव जी वाली थाली ले ली। जब उन्होंने खाया तो उनको लगा कि वास्तव में ये तो राबड़ी है, उनको खीर नहीं मिलती है। तो फिर उनको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये क्या बात हुई, हमारे घर के अंदर भी बहुओं के अंदर भेदभाव किया जाता है, तो समाज क्या करेगा, ये जगत क्या करेगा, ये संसार क्या करेगा। उनको बड़ा अचंभा हुआ इस बात से, और फिर वो तो अपना काम करने के लिए चले गए। जब शाम को वापस आए तो आज वो बड़े मुरझाए मुरझाए लग रहे थे, बड़े दुखी टाइप में लग रहे थे, बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तो उनकी माताजी ने जब उनको ये देखा तो माँ ने कहा कि अरे बेटा ये क्या, तू आज इतना कमज़ोर कैसे लग रहा है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि भाई माँ, राबड़ी का असर तो ऐसा ही होगा ना। तो माँ ने कहा अरे बेटा, तेरे लिए राबड़ी कहाँ है, राबड़ी तो दूसरों के लिए है, जो पराए घर से आई हैं, दूसरों के घर से आई हैं बहुएं, उनके लिए राबड़ी होती है, तुम तो मेरे अपने हो, तुम्हारे लिए कोई राबड़ी हो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि भाई माँ, मुझे ये बात तो पसंद नहीं आई, वो हमारे घर के हैं तो वो हमारे घर के सदस्य हैं, और घर के सदस्यों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हमारे घर में ऐसे होगा तो हमसे समाज क्या सीखेगा, हमसे समाज क्या सबक लेगा, तब तो पूरे जगत में बहुत ज़्यादा अन्याय फैल जाएगा। तो माँ को सूर्य भगवान ने समझाया कि माँ भाई, मैं तो ऐसे ही नहीं मानूंगा, अगर तुम रोज़ अलग अलग तरह का खाना बनाओगी बहुओं के लिए और बेटों के लिए, तो मैं तो हमेशा बहुओं वाला ही खाऊंगा, फिर मेरे वाला रन्ना देव जी खाएंगी। तब माँ ने कहा कि अब रे भाई, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये जो भेदभाव हैं, ये भेदभाव अब मैं इस तरह से नहीं होने दूंगी। सूर्य भगवान ने कहा कि भाई मेरे दरबार में ये सब भेदभाव होता रहा तो दुनिया मेरे से क्या शिक्षा लेगी। तो माँ की आंखें लज्जा से झुक गई, माँ को शर्मिंदगी महसूस हुई, और उसके बाद में उन्होंने दो जो हांडी अलग अलग थी उसमें दो में खाना पकाया जाता था, एक को उन्होंने फोड़ दिया और एक ही रखी।
तब से माँ ने कहा कि अब मेरे घर में ऐसा नहीं होगा, मेरे घर में एक जैसा ही खाना बनेगा, समान व्यवहार होगा, दोनों आंखें समान होती हैं उसी तरह से मैं भी समान व्यवहार करूँगी। उस दिन के बाद मैं रन्ना देव जी के लिए और सूर्य भगवान के लिए समान व्यवहार, समान खान पान होने लगा, एक जैसा भोजन मिलने लगा। तो उसी तरह से संसार के भी सभी लोगों को अपनी बहुओं के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान समझकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो ये कहानी थी जिसमें सूर्य भगवान ने सीख दे दी कि भेदभाव मत करो। तो इस तरह से ये कहानी पूरी हुई। बोलिए सूर्य भगवान की जय।